हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है गर्मियों में छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करें, टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन इन समर। गर्मियों का मौसम अपने साथ में कई समस्याएं भी लेकर के आता है, इसलिए इस मौसम में बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए उनका विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है, खास करके छोटे बच्चों को, क्योंकि वो अपनी समस्याओं को बताने में असमर्थ होते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ बातों पर डिस्कस करेंगे जो छोटे बच्चों को इस गर्मी के मौसम में खुशहाल रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए मददगार होगी। गर्मी के मौसम में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही परेशान करती है, जैसे शरीर में पानी की कमी होना जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, घमौरिया होना यानी प्रिकली हीट की समस्या, पेट की बीमारियां जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, मॉस्किटो बाइट्स व उनसे संबंधित बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। बच्चे के शरीर में हाइड्रेशन को बनाए रखना यानी पानी की मात्रा का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बड़ों की तुलना में छोटे बच्चे बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसका कारण है कि छोटे बच्चों को पानी की रिक्वायरमेंट बड़ों से अलग होती है। बच्चों के शरीर में पानी का प्रतिशत भी अधिक होता है और साथ ही छोटे बच्चे कई बार अपनी प्यास को तो जाहिर ही नहीं कर पाते। अगर आपके शिशु की उम्र 6 महीने से कम है और आप उसे स्तनपान करवा रही है यानी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो उसे गर्मी के मौसम में अतिरिक्त पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ के दूध में पानी की मात्रा बच्चे की रिक्वायरमेंट के अनुसार सफिशिएंट होती है। सिर्फ उन्हें बार बार स्तनपान कराने की आवश्यकता होती है। 6 महीने से बड़े बच्चे जिनको दूध के अलावा ठोस आहार भी दिया जाता है, उन्हें बीच बीच में पानी या अन्य पतले खाद्य पदार्थ देते रहना चाहिए, जिससे उन्हें कम से कम दिन भर में 6 या उससे ज़्यादा बार पेशाब अच्छी मात्रा में होता रहे। दाल का पानी, भात का माड़, नारियल पानी, नींबू पानी, गन्ने का रस, बार्ली वाटर, सत्तू का पानी, छाछ, लस्सी, लौकी जूस आदि भी बच्चों को दिए जा सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स में काफ़ी मात्रा में पानी रहता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चों को फ्रेश फ्रूट्स को मैश करके या उनके छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाएं, न कि जूस बनाकर। अगर कभी जूस पिलाएं तो उसके लिए सीजनल, नेचुरल, फ्रेश फ्रूट्स ही व्यवहार करें और उसमें शुगर व सोल्ट या तो बिल्कुल भी नहीं मिलाएं या कम से कम मात्रा में मिलाएं। सड़क किनारे खुले में बिकने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं यानी स्ट्रीट फूड्स नहीं खिलाना चाहिए। हो सकता है वे ताज़े व स्वस्थ न हो और आपके बच्चे को बीमार कर दें। बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और शुगरी जो शरबत है, ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। जब भी आप बाहर से कुछ भी खाने पीने का सामान खरीदें तो आप एक नज़र वहाँ की साफ सफाई पर, क्लीनलीनेस पर, हाइजीन पर जरूर डालें। गर्मियों में होने वाली बेचैनी को हम बच्चे की ड्रेसिंग को ठीक करके भी कम कर सकते हैं। बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं जो उन्हें गर्मियों में कंफर्ट रखने में मदद कर दें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि गर्मी के मौसम में बच्चों को सूती यानी कॉटन कपड़े और ढीले कपड़े पहनाए जाएं, क्योंकि सूती कपड़े सिंथेटिक कपड़े की तुलना में, नायलॉन और पॉलिस्टर की तुलना में अधिक पसीना सोखते हैं। शरीर पर से पसीने को बार बार पोंछते रहना चाहिए, क्योंकि यदि शिशु की त्वचा लंबे समय तक पसीने से गीली रहेगी तो उसे घमौरी होने का और फंगल इन्फेक्शन होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। घर के अंदर बच्चों को आधे बाजू का या बिना बाजू का कपड़ा भी हम पहना सकते हैं, लेकिन घर के बाहर मच्छरों से और धूप से बचाने के लिए पूरे बाजू के कपड़े पहनाने चाहिए। धूप में बाहर निकलते समय
लंबी बाजू के कपड़े पहनने पर शिशु की त्वचा को सीधे पड़ने वाली सूर्य की रोशनी से बचाया जा सकता है। गर्मी से निजात पाने और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बच्चों को रोज नहलाना भी जरूरी है। हम जानते हैं कि पानी और साबुन का उपयोग बैक्टीरिया के साथ साथ पसीना और धूल जैसी गंदगी को भी दूर करता है। अगर आप बच्चे को ठंडक पहुंचाने के लिए उसे एक से ज़्यादा बार नहलाते हैं तो बार बार साबुन का इस्तेमाल न करें। अधिक साबुन का इस्तेमाल करने से बच्चे की नाजुक त्वचा को नुकसान हो सकता है। छोटे बच्चों को पानी से भरी बाल्टी या पानी से भरे टब के पास में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को धूप से बचाने के लिए उन्हें कैप, टोपी, हैट पहनाए जा सकते हैं। बच्चे को सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी के गॉगल्स पहनाए जा सकते हैं। लेकिन खिलौनों की दुकान पर जो सस्ते रंगीन चश्मे मिलते हैं वो प्रभावी नहीं होते हैं। अगर संभव हो तो कोशिश करें कि दिन में जब भी गर्मी का असर सबसे ज़्यादा हो उस समय बच्चे घर के अंदर ही रहें। बच्चे के लिए अगर पंखा इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि पंखे की हवा सीधे बच्चे पर न आ रही हो। और अगर बच्चे के कमरे में एसी हो तो कमरे का तापमान 25-26 डिग्री के आसपास रखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए जो टेम्परेचर कंफर्टेबल है वह बच्चे के लिए नहीं, और जो बच्चे के लिए कंफर्टेबल है वो आपके लिए नहीं। अगर बच्चे को तेल मालिश की जा रही है तो यह सुनिश्चित करें कि मालिश के बाद शिशु के शरीर से तेल पूरी तरह से धो दिया जाए। अन्यथा त्वचा पर तेल के रहने से बच्चे को गर्मी भी ज़्यादा लगेगी व उस पर धूल व मिट्टी चिपक कर गंदगी का कारण भी बन सकते हैं। टेल्कम पाउडर के इस्तेमाल में सावधानी बरतें। पाउडर अच्छी ब्रांड का हो, अच्छी क्वालिटी का हो और ध्यान रहे कि पाउडर आँख में, नाक में, मुंह में व जननांगों में नहीं जाने पाए। गर्मियों के दौरान मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिसके कारण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की आशंका बनी रहती है। इन सभी से बचने के लिए बच्चों को मच्छरों से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग सबसे बेहतर विकल्प है। घर से बाहर जाते समय फुल बाजू के कपड़े पहनाएं और ज़रूरी हो तो मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन व क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोशन और क्रीम वो ही व्यवहार करें जो नॉन टॉक्सिक हो, अच्छी कंपनी के हो और उन पर लिखा हुआ हो कि वो बच्चे के लिए सुरक्षित है। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ गर्मी के सीजन में छोटे बच्चों की देखभाल करने में आपके लिए मददगार होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।